Good morning to all of my dear student. Yes beta, today's topic is alcoholism. कि alcoholism basically होता क्या है? Alcoholism means that is intake of alcohol, whether it is in small concentration or in large concentration. It is alcohol and your body dependency on alcohol is called alcoholism. Okay? और एक वर्ड होता है अल्कोहलिक, यानी कि जो पर्सन इनटेक कर रहा है अल्कोहल का, उसको आप क्या कहोगे? अल्कोहलिक. ठीक है, तो फर्स्ट अपन अल्कोहलिज्म कर लेते हैं, उसके बाद में अल्कोहलिक. ओके, सो द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ईदर इन स्मॉल कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन के अंदर ले रहे हैं, लाइक बियर एंड वाइन, और इन लार्ज कंसंट्रेशन, और इन हायर कंसंट्रेशन इज मच बेटर टर्म, और इन हायर कंसंट्रेशन make our body dependency on alcohol is called alcoholism. इसी को हम क्या कहते हैं? alcoholism. whether in high concentration के अंदर, चाहे आप इसमें विस्की लिख सकते हो, और हो सकता है that is the rum, gin, ये सब क्या है? They are all in higher concentration. Okay, so alcoholism is basically the consumption of alcohol, whether it is in small concentration or in higher concentration. Alcohol means alcohol. आप उसका intake कर रहे हैं, आपकी body उसके ऊपर depend हो चुकी है. That is known as the alcoholism. And alcoholic is, एक हम टर्म यूज करते हैं, alcoholic. Alcoholic means the person who drinks alcohol. Person who drinks alcohol. तो जो भी पर्सन अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अल्कोहलिक. ओके, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? कि एक नॉर्मल पर्सन अल्कोहलिज्म को अपनाता है और अल्कोहलिक एक्टिविटी को करेगा. इसके पीछे कारण क्या है? क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इस तरह जो है अल्कोहलिज्म जो है बहुत ज्यादा जो है फैल रहा है, पूरा का पूरा, पूरे इंडिया नेटवर्क में भी, वर्ल्ड के नेटवर्क में भी बहुत कॉमन हो चुका है ये. तो इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं? तो उन पहले रीजंस को अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे. रीजन, सबसे बेसिक जो रीजन देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री में भी इस तरह का फंक्शन हुआ करता होगा कि आपके दादा परदादा या फादर वो भी अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे, तो अपने आप फैमिली हिस्ट्री से वो न्यू जनरेशन तक पहुंच जाता है. तो फर्स्ट इज द फैमिली हिस्ट्री. दूसरा, कई बार इच्छा होती है कि आप कुछ नया करें, ठीक है ना. वैसे तो आप नया नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो जो नया नहीं कर पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो नया करें. दैट इज नोन एज डिजायर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और डिजायर ऑफ एक्साइटमेंट. जो उनकी बॉडी के अंदर उनको लगता है कि इससे बहुत एक्साइटमेंट होगा, सब लोग लेते हैं, इतना सब पिक्चर्स वगैरह में भी दिखाते हैं इसको, सोसाइटी में भी इतना दिखाते हैं कि जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, पूरा बॉलीवुड इससे भरा हुआ है. तो उनको मन में थोड़ा सा आता है कि यस, हम भी इसको लेके देखते हैं कैसा लगेगा, ठीक है. तो सिंपली डिजायर जो होती है, वो सिंपल डिजायर कैसे एक पर्सन को अल्कोहलिक बना देती है, देखिए आप. डिजायर ऑफ एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंट, ये एक सबसे नुकसानदायक एक्सपेरिमेंट है. हाँ जी, और क्या कारण हो सकता है अल्कोहलिज्म का? द बेसिक रीजन बिहाइंड द अल्कोहलिज्म इज कॉमन, वेरी कॉमन, दैट इज लाइकिंग ऑफ टेस्ट.
कई लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद है, लाइकिंग ऑफ टेस्ट। और कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि पूरे दिन भर जब आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहने के लिए भी जो है इस तरह के एक्स्ट्रा जो है चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आप अपनी ओवरकम करना चाहते हो, अपनी हार्डशिप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो, जो दिन भर की थकान है उसको कम करने के लिए भी कुछ लोग जो है अल्कोहल लेते हैं। सिर्फ ऐसा उनका सोचना है, थकान हटती नहीं है इससे, बट यस, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से एनेस्थीसिया वाला फंक्शन करता है, तो आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको रिलैक्स प्रोवाइड करता है। ओके, डिजायर टू ओवरकम हार्डशिप। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा आपकी सोसाइटी कैसी है, जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हो, छोटे से बड़े हुए हो, तो अपने आसपास का जो आप माहौल देखते हो, एनवायरनमेंट देखते हो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है आगे कुछ करने का। अगर सोसाइटी अच्छी है तो आप भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाओगे, अगर सोसाइटी अच्छी नहीं है तो इस तरह के फीचर्स जो हैं एक पर्सन के अंदर आना बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो सोसाइटी, नेचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स में भी कॉमन होता है कि अगर एक फ्रेंड जो है, अगर वो अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो दूसरा फ्रेंड भी उसके साथ में कंपनी उसको देगा, और अगर कोई पर्सन इस तरह से नहीं लेता है तो उसको लगता है कि सोसाइटी से वो क्या है, कटा हुआ महसूस करेगा। इस तरह की एक्टिविटीज करने से वो सोसाइटी के मेंबर के रूप में अपने आप को जानता है, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि अल्कोहल एक बहुत बड़ा फीचर है सोसाइटी के साथ में अटैचमेंट का। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा का पूरा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो बन जाता है और वो इस तरह की एक्टिविटीज करता है। हाँ जी, तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज एवरीवन नो अबाउट दिस। अब सबसे बड़ा मिथ हम क्या मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अल्कोहल इज ए फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी। ये बिल्कुल मिथ है, अल्कोहल फूड नहीं है। सो अल्कोहल is not a food। ओके, इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों को भी, ठीक है ना। और पूछा भी जाता है कि इज अल्कोहल अ फूड? नो, अल्कोहल इज नॉट ए फूड एट ऑल, बिकॉज फूड इज दैट सब्सटेंस which provide us energy, okay, which help in the growth and the repair, but alcohol is an organic acid, clear, that increase your body temperature, not provide the energy। okay, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। alcohol is not a food, yes, alcohol food नहीं है, ठीक है ना। food is that substance, food is that substance, कैसा substance होता है food? substance which provide energy, which provide energy for growth and repair, ठीक है ना। ये सिंपल सा रीजन है कि फूड जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, अल्कोहल एक फूड नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे भी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है और उसके बाद में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप देखिए, जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो अल्कोहल कहाँ जाएगा? कोई भी आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा कहाँ पर? स्टमक के अंदर, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन के अंदर वो अल्कोहल क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो जब वो एब्जॉर्ब होगा उसके बाद में कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद वो क्या प्रोवाइड करेगा? जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा तब वो क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लेते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। ये अल्कोहल एक पर्सन ने इनटेक करा, वो कहाँ गया? स्टमक में या फिर अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन,
ठीक है, ये यहां पर जाएगा। अब इन दोनों के अंदर वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो गया, तो कहीं इसका डाइजेशन हुआ? देयर इज नो डाइजेशन ऑफ अल्कोहल। आप ये देखिए, अल्कोहल जाता है स्टोमक में, स्टोमक में जाने के बाद में अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा और वहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। 90% एब्जॉर्प्शन, 90% एब्जॉर्प्शन तो इसी के अंदर हो गया, बाकी बचा कुछ 10% एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हुआ, इसका डाइजेशन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो डाइजेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब अल्कोहल डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो ये तो आपके ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है ना। ब्लड में ये क्या करेगा, मेटाबोलाइज्ड करेगा। ब्लड में ये क्या कर रहा है, ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या होगा, इसका मेटाबोलाइजेशन। ये हो गया मेटाबोलाइज। जब ये मेटाबोलाइज हुआ तब इसने क्या प्रोड्यूस करी, हीट। हीट एनर्जी, बट ऑफ नो यूज। प्लीज ध्यान रखें इस चीज का, ऑफ नो यूज। सेल जो है वो खाना एब्सॉर्ब होता है, जब खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद में एब्सॉर्ब होता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, और वो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी में, और उस एटीपी को उससे बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ एंड रिपेयर। यहाँ पर जो हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है उसका कोई यूज नहीं है। प्लीज रिमेंबर, ये एनर्जी आपको एनर्जी नहीं दे रही है, एटीपी फॉर्म के अंदर ये चेंज नहीं हो रही है। जब ये एटीपी फॉर्म के अंदर चेंज नहीं हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। प्लीज रिमेंबर, दिस ओनली इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। जब ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी अपना ब्लड फ्लो क्या कर देगी, कम, क्योंकि इसको क्या करना है, इस हीट एनर्जी से अपनी बॉडी, आपकी बॉडी को बचाना है, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी, अब आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना, इस बॉडी के अंदर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, हीट एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ब्लड के अंदर इसका मेटाबोलाइजेशन हुआ है, अब ये सिर्फ इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट में क्या करेगी, अपनी बॉडी का जो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर जो है उसको स्लो डाउन कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, डिक्रीज। हार्ट रेट है वो क्या हो गई, डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगी यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ब्लड फ्लो डिक्रीज इन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो कम हो गया है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को एस्केप आउट कराना है, ठीक है ना। ये वो एनर्जी है जो आपको एनर्जी नहीं दे रही है, सिर्फ टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज। इसको कंपनसेट करने के लिए, इसी का कंपनसेशन के लिए क्या हुआ है, ये सारा प्रोसेस हुआ है आपकी बॉडी के अंदर। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके ब्रेन के पास में भी बॉडी का टेम्परेचर तो हाई हुआ, आपकी बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो आपके ब्रेन के पास में भी क्या पहुंचेगा, कम ब्लड। और यही रीजन होता है कम ब्लड पहुंचने के बाद में कि आपको विजन भी ठीक तरह से क्लियर नहीं होता, बॉडी की बैलेंसिंग भी ठीक तरह से क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये बहुत जल्दी जाके ब्रेन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और बॉडी जो पूरी की पूरी है वो लेथार्जिक स्टेट के अंदर आ रही है, क्योंकि ब्लड फ्लो ही क्या है, बहुत कम। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रहे, ये कभी भी मिथ है कि ये फूड की तरह क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नो, नेवर। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी, और वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, और इसी की वजह से, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कम ब्लड मिलता है। ये इसका ड्रॉबैक है, इसका बेनिफिशियल पॉइंट नहीं है। आपकी बॉडी को लेस ब्लड मिलेगा, किसकी वजह से, सिर्फ हायर टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना। सो दिस इज द मेजर जो है आपका इफेक्ट जो पड़ेगा अल्कोहलिज्म से बॉडी के ऊपर, और फिर कैसे कैसे ऑर्गन्स के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा वो हम डिटेल में अब लेंगे, ठीक है बेटा। यस बेटा,
इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन आवर बॉडी। तो भाई अल्कोहल क्या है? अल्कोहल स्टिमुलेंट है, अल्कोहल एनाल्जेस्टिक है, अल्कोहल एनेस्थेटिक है, ठीक है ना? क्या क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। इज अल्कोहल स्टिमुलेंट? बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट कहते हैं कि इससे जो है न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर आ जाती है। सो दिस इज मिथ, टोटली मिथ। इट इज नॉट एन स्टिमुलेंट। ये आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या ये कैसा है? ये एनेस्थेटिक, जो आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे उसको हम क्या कहेंगे, एनेस्थेटिक। ये कैसा है? पेन को कम करता है, दैट इज एनाल्जेस्टिक। एनाल्जेस्टिक, तो पेन को ये क्या कर रहा है, रिलीव कर रहा है। तो ये एनाल्जेस्टिक भी है, ये एनेस्थेटिक भी है, और पर ये स्टिमुलेंट नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हाँ जी, तो अल्कोहल पे हमारी बॉडी पर क्या क्या असर होता है? सबसे पहला असर, आपको मालूम पड़ गया कि अब ब्लड फ्लो जो है आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू अल्कोहल इनटेक, ठीक है ना? क्योंकि आपका बीपी क्या हो गया है, लो। इस कंडीशन में सबसे पहला इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ेगा। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, लिथार्जिक टाइप हो जाएगा, ठीक है ना? उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज? इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसकी एक्टिविटी कम हो गई। सबसे पहले सेरिब्रम पे इफेक्ट पड़ेगा, सेरिब्रम के बाद किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सेरिबेलम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? इट अफेक्ट ऑन सेरिबेलम। तो सेरिबेलम वाला पोर्शन जो है उस पे इफेक्ट करेगा। इसकी वजह से ये क्या करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करता है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन्स जो मूवमेंट है आपकी बॉडी का, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल में लेता है। तो जिसका सेरिबेलम इससे इफेक्ट हो जाएगा तो उसकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या हो गई, वीक, कम हो गई, ठीक है ना? दैट बिकम्स द वीक। और इसकी वजह से पर्सन जो है ऐसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से चलेगा, एक स्ट्रेट जो होता है उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ चुका है, तो पर्सन वॉक क्लमसली। ओके, तो नर्वस सिस्टम पे सबसे पहला ये इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। ज्यादा इफेक्ट करेगा तो आपका पहला विजन को ब्लड करेगा, ठीक है ना? विजन बिकम ब्लड। आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, डिस्टेंट कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसके एस्टिमेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो ब्रेन पर इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। दूसरा इफेक्ट इसका किसके ऊपर पड़ा, सेकेंड, दैट इज लीवर। भाई सबसे पहले लीवर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके किस में आ गया, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद में इसका डाइजेशन तो होता नहीं है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुआ है इस वजह से बिना डाइजेशन के ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब। अब ये किसके पास जाएगा, लीवर के पास। जब लीवर के पास में अल्कोहल पहुंचा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और ये एसिटल्डिहाइड ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है ना? दिस इज मोर टॉक्सिक। ये किसके अंदर चेंज होगा, फैट के अंदर। क्लियर? तो लीवर में अल्कोहल किसमें चेंज हो रहा है, फैट में। तो जब लीवर में फैट में ये चेंज होगा तो आपके लीवर को इसने क्या कर दिया, फैटी लीवर। एक काम और साथ साथ इसने करा कि लीवर के जो हिपैटोसाइट्स थे, ठीक है ना, हिपैटोसाइट्स पर ये जाएगा और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन जिसे अपन कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ये हेक्सागोनल एक हिपैटोसाइट बनाती हूँ, ठीक है ना? तो ये इसके अंदर क्या कर देगा, फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यू की वजह से ये क्या हो जाएगा, हार्ड। और हार्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, इसकी डेथ, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या हो गया, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा। कुछ की डेथ होगी, कुछ क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे।
क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा। इसका न्यूट्रिशन जो था उसको एब्जॉर्ब कर लिया सारा अल्कोहल ने। क्या करा, बॉडी जो भी अल्कोहल लेता है उसकी बॉडी को एक सबसे बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट जो है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, माल न्यूट्रिशन में आ जाती है। माल न्यूट्रिशन में इसलिए आई क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या करा है इसने, बॉडी की ब्लड फ्लो को डिक्रीज करा है, तो एब्जॉर्प्शन की सारी प्रॉपर्टी उसकी कंप्लीट खत्म हो जाती है, तो बॉडी ज्यादा हेल्दी नहीं रह पाती। और यही कारण है माल न्यूट्रिशन की वजह से इनको क्या हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है। तो क्योंकि हिपेटोसाइट्स इन्फ्लेम्ड हुए हैं, ठीक है ना, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, लीवर सिरहोसिस। क्या हुआ, लीवर सिरहोसिस। अब आप देखिए लीवर पर दो ड्रास्टिक चेंज ये लेके आया। पहला ड्रास्टिक चेंज ये क्या लेके आया, इसने लीवर को बना दिया फैटी लीवर, क्योंकि लीवर के पास ही अल्कोहल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में चेंज होगा और फिर फैट में। ये फैट कहाँ जाएगा, यही रहेगा, डिपॉजिट करेगा इधर ही, ठीक है ना। तो ये इसको किस में चेंज कर रहा है, फैट में, यानी कि इसकी फंक्शनल एक्टिविटी को उसने क्या कर दिया, डिक्रीज। इसकी वजह से कुछ हिपेटोसाइट्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कुछ के अंदर हार्ट टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है ना, उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से ये लीवर के अंदर घाव करना प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज नोन एज लीवर सिरहोसिस। अब आता है इसका इफेक्ट किडनी पर क्या हुआ, ठीक है ना। तो किडनी पर अगर हम इसको देखते हैं, थर्ड ऑर्गन ले रहे हैं हम, किडनी। तो किडनी के अंदर इसने क्या कर दिया, एडीएच के लेवल को क्या कर दिया इसने, डिक्रीज। जब एडीएच कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वाटर किससे हो जाएगा, यूरिन से पास आउट होगा और ज्यादा यूरिनेशन होगा, ठीक है ना। इट डिक्रीज द एडीएच लेवल, एंटी डायबिटिक हार्मोन, और इसकी वजह से मोर यूरिनेशन, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर ये भी ज्यादा यूरिनेशन की वजह से किडनी भी क्या हो गई है, एक्स्ट्रा एफर्ट। बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। आप बताइए, आप बॉडी को एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं, कोई स्टिमुलेंट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट एन स्टिमुलेंट। आप बॉडी को एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस दे रहे हैं और उस एनेस्थीसिया की वजह से आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो अल्कोहल कंजम्पशन आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है ना। अब अगर आप अल्कोहल खाली पेट ले लेते हैं, ठीक है ना, सपोज करो इस तरह की कंडीशंस भी आती हैं कि अगर अल्कोहल क्या कर दिया, खाली पेट ले लिया, तो अंदर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं, अंदर वाली लेयर जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, दैट इज गैस्ट्राइटिस। आइटिस मतलब आप जानते हैं इन्फ्लेमेशन, और गैस्ट्रिक मतलब आप जानते हो स्टोमक। तो स्टोमक का क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, स्टोमक इन्फ्लेमेशन। तो जिस पर्सन की किडनी खराब, हार्ट खराब, लीवर खराब, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी बॉडी हेल्दी होगी। सो अल्कोहल जो है वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी को नेगेटिव और नेगेटिव ही इफेक्ट्स मिलेंगे। इससे कोई फन या कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलता है, इससे सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो भी अल्कोहलिक पर्सन्स हैं वो उन अल्कोहलिक पर्सन के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है। उनको मेडिकेशन के साथ साथ में अगर एक प्रॉपर इमोशनल जो है सब्स्टिट्यूट अगर उनको मिले तो वो बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर डिसऑर्डर अल्कोहलिज्म से बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहलिज्म जो है दैट इज ओनली प्रोड्यूस नेगेटिव इफेक्ट इन आवर बॉडी, वेदर इट इज इन स्मॉल कंसंट्रेशन और इन लार्ज कंसंट्रेशन। ओके बेटा, क्लियर।